नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जामताड़ा में तेज रफ्तार का कहर, बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से मौत, कहीं न कहीं सड़क जाम। हाईवे हादसों में अब नहीं होगी देरी, 10 मिनट में पहुंचेगी एम्बुलेंस सेवा, एनएचएआई का बड़ा फैसला। फ्रांस में हंता वायरस का बढ़ता खतरा, डब्ल्यूएचओ ने जारी किया 42 दिन क्वारंटाइन निर्देश। कम उम्र में बड़ा संकल्प, 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकले गिरिडीह के 2 युवक। सोने चांदी पर बढ़ी 15% कस्टम ड्यूटी, महंगाई बढ़ने से ग्राहकों और कारोबारियों में चिंता। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पहली खबर जामताड़ा से आई है। दरअसल गोविंदपुर साहेबगंज नेशनल हाईवे पर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पबिया गांव के पास एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजे एवं दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हाईवे को जाम कर दिया है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार ओवरलोड बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दुधानी गांव निवासी करीब 5 वर्षीय राजा मनी मंडल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रायडी गांव निवासी राजकुमार सिंह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे की आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ की डाल पर जा चढ़ा। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। हादसे से नाराज ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रशासन से उचित मुआवजा तथा ट्रैक्टर चालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग की। सूचना मिलते ही नारायणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। बाद में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के समझाने बुझाने के बाद जाम समाप्त किया गया। इधर हादसे के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और रजामनी नाम है इनका, दुधानी के रहने वाले हैं। और एक अज्ञात वाहन जो ट्रैक्टर हम लोग जो देख रहे हैं, अवैध बालू का कारोबार पहले से चल रहा है। इस रोड में करीबन लगभग 200 से 500 ट्रैक्टर डेली आवाजाही हो रहा है, लेकिन प्रशासन अभी सोई हुई है और इस तरह का मासूम को जान लिया जा रहा है। बालू के माध्यम से अवैध बालू का कारोबार एकदम धल्ले से चल रहा है इस रोड पे। अब देख सकते हैं किस तरह का घटना हुई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो ट्रैक्टर जो ड्राइवर है वो शराब पीकर इस गाड़ी को चला रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो है पेड़ पर चढ़ा दिया गया है और जिसकी मृत्यु हुई है वो अंदर में दब गए। तो इस तरह का घटना बहुत ही दुखद वाली बात है उस परिवार के लिए, जिस परिवार के लिए हम लोग यहाँ पे अभी रोड पर खड़े हुए हैं। एम्बुलेंस भी बताएगा लेट से आया है। एम्बुलेंस भी बोला ले आधा घंटा लेट से। एम्बुलेंस आई है, हम लोग खबर किए 108 में एम्बुलेंस आई है। एक इसमें और एक पेशेंट एक व्यक्ति है जो अभी फिलहाल सदर अस्पताल भेजा गया है और एक का तो घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर एनएचएआई से जुड़ी है। आपको बता दें कि देश भर में बढ़ते सड़क हादसों के बीच अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने घायलों की जान बचाने के लिए बड़ी पहल की है। जी हां, इस नई योजना के तहत हाईवे पर किसी भी दुर्घटना की सूचना मिलते ही मात्र 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस मौके पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। इसके लिए हाईवे पर आधुनिक कंट्रोल रूम, जीपीएस आधारित ट्रेनिंग सिस्टम और त्वरित प्रतिक्रिया टीम तैनाती की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर एम्बुलेंस यूनिट उपलब्ध रहेगी, ताकि हादसे के बाद तुरंत प्राथमिक उपचार मिल सके। एनएचएआई का मानना है कि दुर्घटना के बाद शुरुआती गोल्डन आवर में इलाज मिलने से बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकती है,
योजना के तहत एम्बुलेंस को ट्रैफिक से जल्दी निकालने के लिए विशेष कॉरिडोर और हाईवे पेट्रोलिंग व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंट्रोल रूम से सीधे नज़दीकी अस्पतालों को सूचना भेजी जाएगी, जिससे मरीजों के पहुंचने से पहले इलाज की तैयारी पूरी हो सके। केंद्र सरकार और सड़क परिवहन मंत्रालय इस योजना को चरणबद्ध तरीके से देश के प्रमुख एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी आने की उम्मीद है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की। आपको बता दें कि फ्रांस से कहीं ना कहीं चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां हंता वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तेजी से फैल रहे इस वायरस को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने संक्रमित मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों के लिए 42 दिन का सख्त क्वारंटाइन अनिवार्य करने की सलाह जारी की है। स्वास्थ्य एजेंसियों का मानना है कि समय रहते सतर्कता नहीं बरती गई तो संक्रमण कई अन्य देशों तक फैल सकता है। जानकारी के अनुसार हंता वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों और अन्य कृंतकों के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित जानवरों के मल मूत्र या लार के जरिए यह वायरस इंसानों तक पहुंचता है। फ्रांस के कई इलाकों में लगातार नए मरीज मिलने के बाद अस्पतालों में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने, साफ सफाई बनाए रखने और संक्रमित मरीजों से दूरी रखने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के मानने तो उनके मुताबिक हंता वायरस की शुरुआती लक्षण में समान फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी शामिल है। गंभीर मामलों में यह वायरस फेफड़े और किडनी पर भी असर डाल सकता है। WHO ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लक्षण पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। अब हम बात करेंगे उन युवाओं की जो कहीं ना कहीं और युवाओं के लिए मिसाल बनते जा रहे हैं। जी हाँ, गिरिडीह जिले के तीसरी गांवा निवासी 2 युवक ने कम उम्र में एक बड़ा आध्यात्मिक संकल्प लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आपको बता दें कि 19 वर्षीय सौरभ कुमार साव और 18 वर्षीय अंकित कुमार साव देवघर से देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए लंबी धार्मिक यात्रा पर निकल चुके हैं। दोनों युवक सड़क मार्ग से अलग अलग राज्यों का भ्रमण करते हुए यह यात्रा पूरी करेंगे, जिसमें 1 वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना है। दोनों युवक पैरों में स्केटिंग पहनकर इस सफर पर निकल पड़े। आपको बता दें कि बरबड्डा पहुंचने पर दोनों युवकों ने बताया कि उनकी यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं को सनातन संस्कृति और भारतीय परंपराओं से जोड़ना भी है। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है। ऐसे में वे अपनी यात्रा के माध्यम से धार्मिक जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे। दोनों युवकों का कहना है कि कठिन रास्ते, लंबी दूरी और बदलते मौसम जैसी चुनौतियां उनके हौसले को कमजोर नहीं कर पा रही। रास्ते में कई जगहों पर लोगों का समर्थन और आशीर्वाद भी उन्हें लगातार प्रेरित कर रहा। बरबड्डा में स्थानीय लोगों ने भी दोनों युवाओं के साहस और समर्पण और धार्मिक भावना की सराहना की। कम उम्र में इतनी बड़ी आध्यात्मिक यात्रा का संकल्प लेने वाले यह युवक अब क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा बनते नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए युवाओं ने क्या कुछ कहा है। भक्ति और श्रद्धा, स्केटिंग चला रहे थे 1 साल से, तो सोचे कि स्केटिंग से बाबा का दर्शन भी कर लिया जाए, घूम लिया जाए पूरा। तो स्केटिंग सीखे हो या इसमें? सीखे। सीखा है। स्केटिंग में कहीं खेले भी हो क्या? नहीं। कहाँ घर है, कहाँ से कहाँ तक है? मेरा घर है तीसरी, गिरिडीह जिला, प्रखंड तीसरी। कहाँ जा रहे हैं? अभी जगन्नाथपुरी के लिए जा रहे हैं। पीछे गाड़ी आएगा। बताइए क्या क्या कठिनाई होती है रास्ता में? हाँ, कठिनाई तो बहुत होती है। रात में रुकने का कठिनाई हो जाती है, कभी खाने का और कभी पानी का। बहुत दूर दूर तक पानी कभी नहीं मिलता है, तो फिर प्यासे चलना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई कितना दूर करते हैं? पढ़ाई हम 12th पास कर लिए हैं और अभी तो यात्रा में फिलहाल निकले हैं। वहाँ वापस आने के बाद फिर एडमिशन होगा। तो कैसे मन में आया कि ये करना है? मन में भक्ति, सनातन धर्म और घर में पेरेंट्स का सपोर्ट, परिवार वालों का? फैमिली का सपोर्ट है। पहले तो फैमिली नहीं मान रही थी, शुरू में किसी का भी फैमिली नहीं मानता इतना दूर घर से बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर मनाते मनाते फैमिली मान गए, तो अभी हम लोग हंसी खुशी विदा किए फैमिली।
कितना दिन से घर से बाहर है? अभी हम लोग का 13 दिन हो गया घर से बाहर। और अभी कितना रहना है? अभी 1 साल से ज़्यादा है, 1 साल से ज़्यादा हो सकता है। 1 साल? हाँ, 1 साल से ज़्यादा। नाम है अंकित कुमार साहू। मैं झारखंड गिरिडीह जिला प्रखंड 33 से निकल के 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग पंच केदार का स्केटिंग यात्रा कर रहा हूँ, जो कि हमारा फर्स्ट ज्योतिर्लिंग बाबा धाम हो चुका है। और हम लोग अभी सेकंड धाम के लिए जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, जो कि अभी इधर से जा रहे थे तो भैया लोग मिले हैं, तो पूछ रहे हैं कहाँ से आया क्या किया है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं जो धाम के लिए एक ज्योतिर्लिंग हो चुका है, एक धाम के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, फिर वहाँ से निकलेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग के लिए। उसके बाद मतलब इसी तरह जो ज्योतिर्लिंग सबसे नज़दीक पड़ेगा वहाँ से हम लोग को उसी तरह ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते करते 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करेंगे, 4 धाम। उसके बाद पंच केदार के लिए जाना पड़ेगा हम लोग को नेपाल, वहीं पे है पशुपति। तो फिर वहाँ से दर्शन करके हम लोग सीधा घर आएंगे। 1 साल का पूरा कोर्स। 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है। लोगों का रिस्पांस किस तरह मिला? अभी झारखंड में सब जितना भी भैया मिले हैं और दीदी हो गया, सब लोग तो अभी बहुत प्यार दे रहे हैं। कोई खाना खिला दे रहे हैं, तो कोई पानी दे रहे हैं, तो कोई फल दे रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग बैठे थे तो भैया जी आए थे और नारियल पानी दिए थे, फल दिए थे, तो हम लोग भी नारियल पानी खा लिए, पी लिए, उसके बाद निकल रहे हैं। और मेरा नाम है अंकित कुमार साहू। अब हम बात करेंगे गोड्डा जिले की। आपको बता दें कि गोड्डा पुलिस ने मेहरमा थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कहीं ना कहीं इस खुलासे के बाद जिले में एक सफलता मानी जा रही है पुलिस की। बता दें कि इस मामले में मोटरसाइकिल और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। जानकारी के अनुसार 26 मार्च की शाम करीब 7:30 बजे मेहरमा ब्रह्मा बाबा स्थान धमड़ी रोड पर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन बॉय से लूटपाट की घटना सामने आई थी। आरोपियों ने उससे टीवीएस कंपनी की एक बाइक, मोबाइल फोन और टैबलेट छीन लिया था। घटना के बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी। गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार को सूचना मिली कि लूटकांड में शामिल ब्रजेश कुमार मंडल और सूरज कुमार मंडल अपने गांव मोहनपुर थाना एकचारी दियारा क्षेत्र में घूम रहे और उनके पास लूटा गया सामान मौजूद है। सूचना मिलते ही एसपी के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उनकी निशानदेही पर लूटी गई लाल रंग की टीवीएस अपाचे बाइक, वीवो कंपनी का मोबाइल, ओप्पो कंपनी का मोबाइल और सैमसंग कंपनी का एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है कि इस कांड से संबंधित जो संदिग्ध है वह अभी ऐसो मोहनपुर एकचारी थाना जो है वो दियारा क्षेत्र में एक्टिव है। उसी सूचना के आलोक में तकनीकी शाखा के मदद से हम लोग वहां तक पहुंचे और उन लोग को जब संदिग्ध जो था उन लोग को पूछताछ के लिए लाए। 2 व्यक्ति को, दोनों व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने उस घटना में अपनी अपराध को स्वीकार किया है और उनके निशानदेही पर जो छिनतई किया गया था, लूट की गई थी लाल रंग का टीवीएस कंपनी का अपाची मोटरसाइकिल और एक वीवो कंपनी का जो एंड्रॉयड फोन था उसको बरामद किया गया है। इन लोग अपना अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि इन लोग 3 लोग था, जिसमें 2 लोग को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। ब्रजेश कुमार मंडल उम्र 25 वर्ष, ये मोहनपुर एकचारी दियारा जिला भागलपुर का है, और सूरज कुमार मंडल पिता सुखदेव मंडल, ये भी एकचारी का ही है। इन लोग उस घटना में 3 लोग संलिप्त थे। उसमें तीसरा व्यक्ति जो है वो अभी घोघा थाना भागलपुर से जेल में गया है, उसको हम लोग विधिवत रिमांड करेंगे। इसमें जो आपराधिक इतिहास है, ब्रजेश कुमार मंडल के अनुसार अभी तक है 106 केस में ये गिरफ्तार होकर जेल गया है, और दूसरा सूरज मंडल है, उसके अनुसार अभी पहला केस है इसका। हम लोग इसका भी जांच कर रहे हैं कि और क्या आपराधिक रिकॉर्ड इन लोग का है। आज इन लोग को विधिवत रूप से न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हाँ, तीनों बिहार के, एकचारी जो दियारा है वहाँ के रहने वाले हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर सोना चांदी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से ईंधन के कम उपयोग और सोने की खरीद पर रोक लगाने की कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं, इसी बीच केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सरफरा बाजार में
हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि बढ़ती आयात लागत और विदेशी मुद्रा पर दबाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया। वित्त मंत्रालय के अनुसार कस्टम ड्यूटी बढ़ने से सोने और चांदी के आयात में कमी आएगी, जिससे देश का व्यापार घाटा नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरफरा कारोबारियों का मानना है कि इस फैसले का सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। शादी विवाह और त्योहारों के मौसम में सोने चांदी के दाम और महंगे हो सकते हैं। वहीं निवेशकों के बीच भी बाजार को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार सरकार घरेलू बचत को अन्य निवेश विकल्पों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि विदेशी आयात पर निर्भरता कम किया जा सके। कुल बात अगर मिलाकर करें तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की अपील के बीच कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं बड़े संकेत देती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे झारखंड के मौसम को लेकर। आपको बता दें कि गर्मी, कभी ठंडी तो कभी बारिश के बीच कहीं ना कहीं लोगों में एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। मौसम को लेकर चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में एक बार फिर तेज आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि राजधानी रांची, संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्र में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य में मौसम अस्थिरता पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई जिलों की बात करें तो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और खुले मैदान, पेड़ तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जहां एक और बारिश हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं यह लोगों के लिए अब चिंताजनक भी साबित होती हुई नजर आ रही। खासकर अगर हम किसानों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो उनके लिए यह जो मौसम है यह चिंता लेकर आए, क्योंकि लगातार जो फसलें हैं वो डूबती हुई जा रही है और किसानों को भविष्य में इसका भारी नुकसान झेलना होगा। वहीं अगर वज्रपात को लेकर बात करें तो लगातार राज्य में वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी पर बारीकी से नजर बनाए हुए और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो खराब मौसम से कहीं ना कहीं घर में ही रहें, बाहर निकलने से परहेज करें। अब मौसम के बाद यहां बात करनी होगी जामताड़ा जिले की। आपको बता दें कि बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के आह्वान पर जिला अध्यक्ष सुमित सरन के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद विधायक राज सिन्हा और भाजपा प्रदेश मंत्री सरोज सिंह मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहीं न कहीं राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिले से लेकर पंचायत स्तर तक अधिकारी झामुमू और कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे। बिना पैसे के किसी भी कार्यालय में आम लोगों का काम नहीं हो रहा। जनता भीषण गर्मी में बिजली और पानी के लिए परेशान है, लेकिन अधिकारी और सरकार अपनी सुविधाओं में व्यस्त है। उन्होंने सरकार से गांव-गांव में चापाकल लगवाने, खराब पड़े चापाकलों की मरम्मत कराने और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना को तेजी से लागू करने की मांग की है। आप भी सुने नेताओं ने क्या कुछ कहा। देखिए, आज ये पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और हम अपने महिलाओं के साथ में हमारे सारे कार्यकर्ता सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मेन मूल्य हमारा डिमांड है पानी दो, बिजली दो। उसी क्रम में आज जामताड़ा उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भी धरना एवं प्रदर्शन, आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जिसमें आपने देखा कि जब वहाँ गई महिलाएं मिलने के लिए तो गेट बंद कर दिया गया और आक्रोशित महिलाओं ने वहीं पे खाली घड़े को उनके गेट के पास छोड़ दिया, तोड़ दिया। देखिए, ये सूखा सूखा घड़ा है। जिन घड़ों में पानी होना चाहिए, जिन महिलाओं को अभी घर में होना चाहिए, वो चिलचिलाती धूप में, गर्मी में सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही हैं खाली घड़े के साथ। और हेमंत सोरेन को, सरकार को जरा भी शर्म है तो वो गांव-गांव कम से कम चापाकल गड़वाए,
खराब चापाकल को ठीक करवाए। जो जल जीवन मिशन में मोदी जी ने जो राशि दिया है उस राशि का सही ढंग से इस्तेमाल करें और हर घर नल जल से नल मिशन को सफल करें, लोगों को कम पीने का पानी उपलब्ध कराएं। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।